एवरीवन, बिहार से अगर आप लोग बीएड कर रहे हो तो आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के ही आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो आप लोगों को आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बीएड में अपना सब्जेक्ट रखना होगा। ये सारी चीजें हम डिटेल्स इस वीडियो में समझेंगे। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको अगर और डिटेल में देखना होगा तो भी देख सकते हो। अगर उसमें नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, जिसमें हम बीपीएससी का जो अभी उनका जो क्राइटेरिया आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता वाला, उसको लेकर के बताएंगे कि किस तरह की आप लोगों को जो है वैकेंसी में रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों को कैसे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाता है। तो ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। साथ साथ में अगर बीएड में एडमिशन ले रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बिहार से कर रहे हो बीएड, तो आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है कि उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आ जाओ, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताऊं, उससे पहले बीएड में आप लोगों के मार्क्स अच्छे आने बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए आप लोगों को तैयारी भी वैसे ही करनी होगी। तो हमने जो है बिहार का बीएड फर्स्ट ईयर का और बीएड सेकेंड ईयर का पेड बैच हम लेकर आ चुके हैं। उस बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव क्लासेस चल रहे हैं। और स्पेशली हमने जो है ये क्लास जल्दी इसलिए भी स्टार्ट किया क्योंकि बिहार में जनरली अप्रैल मई में जो है एग्जामिनेशन होने लगते हैं, तो आप लोग के पास टाइम भी नहीं हो। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सेकेंड ईयर में भी डिफिकल्ट सिलेबस है, तो इसलिए कवर करना जरूरी है। तो अगर आप एडमिशन ले चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, आपको हमारे ऐप पर जाना है, कैटली सोनी ऐप पर जाना है। वहाँ पर बिहार बीएड फर्स्ट ईयर और बिहार बीएड सेकेंड ईयर का बैच है, उसको आप लोग को परचेज कर लेना है। एक बात मैं बता दूं कि बिहार के जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे पाटलिपुत्रा हो, मुजफ्फरपुर हो, एलएनएमयू हो, जेपी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो क्लासेस दिए जाएंगे, तो आप लोग ले सकते हो उसे। कॉम्बिनेशन पर बात करते हैं, बहुत जरूरी है। देखो, ये ना अफसोस की बात ये है कि कॉलेज वाले भी इसको गाइड नहीं करते हैं, आपको नहीं बताएंगे कि हाँ आपका जो है ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं है तो बाबू ये सब्जेक्ट बीएड में मत रखो, या फिर ये आपके नौकरी के लिए, जॉब के लिए सही नहीं है। अगर आप गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर बीएड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आगे जॉब नहीं मिलने वाली है, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये गाइडेंस अगर आपको कॉलेज लेवल से मिलने लगे तो आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई नहीं, हम हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो, देखो सबसे ज्यादा पंगा ना सोशल साइंस वाले बच्चों के साथ ही है। सोशल साइंस के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, जिसको कि हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, कुछ बच्चे इसको एसएसटी कहेंगे, तो कहीं से कोई क्लियर ना, आप लोगों को जो है डाउट ना रहे, सब कुछ क्लियर हो जाए, इसीलिए सारा नाम जिस नाम से आप इसको जानते हो मैं बता दूं। सामाजिक विज्ञान के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं आप लोग, 6 to 8, 9, 10, आप लोगों का 11, 12, सबसे पहला क्राइटेरिया है, ध्यान से समझना, इसको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग कमेंट भी करना या पूछ भी लेना। ग्रेजुएशन से, सबसे पहले ग्रेजुएशन पर आते हैं, ठीक है। अगर आप 6 to 8, 9, 10 में सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आइए आप ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आप लोग को ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन से 4? मेन तो प्रॉब्लम यहीं से हो जाएगी, उसके बाद बीएड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहला है आप लोगों का हिस्ट्री। इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है। थर्ड आप लोग का हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम सिविक्स भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस को सिविक्स भी बोला जाता है। और फोर्थ आप लोग का हो जाता है इकोनॉमिक्स। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। अब देखो, कुछ लोग बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारे थर्ड ईयर में होना जरूरी है। भाई, ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी में भी ये 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ऑनर्स कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर एक और क्राइटेरिया इसमें जुड़ जाता है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी में से, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना भी कंपलसरी है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से सिर्फ जो है ग्रेजुएशन आपने किया और ये दोनों सब्जेक्ट उसमें नहीं है, तो आपका फिर भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा।
तो हिस्ट्री और आप लोगों का या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, और दूसरे सब्जेक्ट में से इनमें से कोई भी हो, चाहे मान लो इकोनॉमिक्स ही हो, बन गया कॉम्बिनेशन। यही कॉम्बिनेशन बनता है सोशल साइंस में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सोशल साइंस के बच्चों को है। अगर ये आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो जाहिर सी बात है बीएड में नहीं रख पाओगे, फिर आप लोग को नौकरी नहीं मिलेगी। इससे सिंपल है, नौकरी नहीं मिलती है आप लोग को। मैं बीपीएससी का मैंने इसीलिए निकाल के रखा हुआ है। चलो हम लोग अभी बीपीएससी वाला भी देखेंगे, क्यों आप लोगों को इस तरह से करे। देखो यहाँ पे ये अच्छे से आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, ये बीपीएससी का है। ये देखो यहां पर दिख रहा है माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान 6 to 10 के लिए ये बात आपको दिखाया जा रहा है। देख लो, उम्मीदवारों के पास बीएड और सीटेट, बीटेट, एस्टेट जो भी पेपर 2, एक तो वो पेपर 2 होना जरूरी है, ठीक है, सीटेट का। साथ सामाजिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से 2 विषयों का चयन करना होगा। तो इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। एक और देखो, जिसमें से कम एक विषय जो है इतिहास या भूगोल होना जरूरी है। समझे? अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में देख लो। सोशल साइंस जो टीचर बनना चाहते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट चूज 2 सब्जेक्ट फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस with at least 1 सब्जेक्ट being हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक तो कंपलसरी आपका होना ही है, चाहे आप ज्योग्राफी भी रख सकते हो हिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम है तो। और दूसरा सब्जेक्ट इन तीनों में से, अगर हिस्ट्री रख ली हो तो इन तीनों में से कोई भी एक रख लो, ज्योग्राफी रख लो, पॉलिटिकल साइंस रख लो, कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको सोशल साइंस का जो है कॉम्बिनेशन बना। दूसरे अदर सब्जेक्ट में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे भी देखेंगे। तो ये आप लोगों को सोशल साइंस का आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। सेकेंड आप लोगों को कहा जाता है साइंस के टीचर में देख लेते हैं। साइंस और इसमें कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें बायोलॉजी वाले में बच्चों को थोड़ा सा हो जाता है। देखो, अगर आप विज्ञान के यानी कि साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो सिंपल है, आप लोगों का विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी उम्मीदवार भी पात्र होंगे। अब आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो भी बच्चों ने किया है उन लोगों को भी जो है अब साइंस टीचर बनने का मौका मिल रहा है। तो आपका ग्रेजुएशन में साइंस होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में साइंस होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका जो भी है वो रहना जरूरी है, तो साइंस के टीचर होंगे। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो आप लोगों को प्राइमरी के बारे में बताया गया है कि आप डीएलएड वाले बच्चे ही भी ये इसमें टीचर में जो है फॉर्म भर सकते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और आते हैं 1-2 और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, अगर मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो आप लोग तो मैथ्स में एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट, मैथ्स तो होना ही चाहिए और उसके साथ में आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सोशल साइंस का मैंने बता ही दिया। लैंग्वेज, अब आ जाते हैं भाषा को लेकर के। हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑनर्स, आपको हिंदी इंग्लिश जो है 3 साल में होना जरूरी है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑनर्स हो या फिर सब्सिडरी में भी आप लोगों का चलता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे हमारे बीपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग। सभी चीजों में क्लैरिटी जो है आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। ये रहा बीपीएससी का जो इस बार का निकला हुआ था टीआरई 3 का, वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ। टीआरई 3 से रिलेटेड है ये। यहाँ पर देख लो 6 to 8 के लिए आप लोगों का जो है बीएड के अलावा जो है स्पेशल बीएड को भी लिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 9-10 के लिए आप लोगों का अगर आप साइंस के बनना चाहते हो तो साइंस में आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी रख लिया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री के अलावा आप लोगों का वो सब्जेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट आप लोग देख लो, यहाँ पर 9-10 में आप लोग सामाजिक विज्ञान के बनना चाहते हो तो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से होना चाहिए। हिस्ट्री में भी कंसीडर किया जाता है प्राचीन इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है, वो वाला हिस्ट्री को जो है कंसीडर किया जाएगा।
बस बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और डिटेल में आपको चाहिए तो हमारे पास डिटेल जो है बीपीएससी का वो भी है, जो कि पूरा उसमें पीडीएफ में सारी चीज़ें जो है मेंशन रहती हैं, वो भी आप लोग जा कर के देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मेन ये है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये रहा आप लोगों का, कॉमर्स का भी है, पीजीटी का है, यहाँ पर आप लोग का टीजीटी का है, बॉटनी एंड जूलॉजी के जो है कैसे आप टीचर जो है स्टूडेंट है वो कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। विज्ञान के लिए मैंने आपको बता ही दिया, गणित के लिए अभी आपको पता ही चला, और इसके लिए सोशल साइंस के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये इस चीज़ है, बस इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना, और बीएड में उन्हीं सब्जेक्ट को रखना जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में। कितनी बार ऐसा होता है कि कॉलेज वाले को तो एडमिशन लेना है, वो बोल देते नहीं नहीं रख लो, कुछ नहीं होगा, रख लो, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होता है बाबू। आप लोग का ग्रेजुएशन का पहले तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है, एंड उसके बाद आप लोगों को बीएड का देखना है कि बीएड में वही सब्जेक्ट होने चाहिए। सिंपल रूल यही है, बीएड में वही सब्जेक्ट रखना है जो ग्रेजुएशन में पढ़े हो। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं रख सकते। हाँ, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक अलग हो जाता है, क्योंकि कॉमर्स को एज एसएसटी टीचर ही जो है कंसीडर किया जाएगा। तो आप लोगों को एक कॉमर्स दिया जाता है, कहीं कहीं पे एसएसटी भी दे दिया जाता है, या तो कॉमर्स के साथ लैंग्वेज दे दिया जाता है। तो ये बीएड में जो है आप लोगों का होता है। आई होप कि मेन मेन जो चीजें थी वो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुई, स्पेशली सोशल साइंस, साइंस को लेकर के जो आप लोग का प्रॉब्लम था। अगर इसमें और भी कोई डाउट है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें मैसेज भी कर सकते हो। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर।